ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष में विवाह यानी कि शादी होने से क्या मौत होती है? मौत यानी कि मृत्यु होती है। अगर लड़का मांगलिक दोष है, लड़की मांगलिक दोष नहीं है तो क्या विवाह हो सकता है? या लड़की मांगलिक दोष है, लड़का मांगलिक दोष का नहीं है तो क्या विवाह हो सकता है? इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर लड़का मांगलिक दोष है यानी कि लड़के का मंगल भारी है और लड़की मांगलिक दोष नहीं है तो क्या लड़की मर जाएगी? या लड़की मांगलिक दोष है और लड़का मांगलिक दोष नहीं है तो क्या लड़का मर जाएगा? इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने भी मेरे पास कोई वीडियो आई थी तो उसमें ये बताया गया कि लड़का मांगलिक दोष है तो लड़की मर जाएगी। तो यहाँ आपको जानकारी पूरी दूंगा कि क्या होता है, क्या कष्ट आते हैं, क्या परेशानी आती है, क्या उपाय करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ जन्म कुंडली है, जिनकी जन्म कुंडली है तो उनको जानकारी प्राप्त होगी क्योंकि वो ब्राह्मण देवता को बताते रहते हैं जन्म कुंडली, या मिलान के समय ब्राह्मण देवता जरूर बताते हैं। और जो पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए उनको। तो ये से 12 घर होते हैं यानी कि 12 राशि हुई, ठीक है। तो आपकी जन्म पत्रिका में भी ऐसी बनी होगी और ऐसे ही घर होंगे, ऐसे डब्बा बना, ये डब्बा यानी कि भाव बोलते हैं। तो ये घर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पहला घर हुआ, यहाँ शब्द कोई सा भी लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 10 लिखा होगा। तो ये पहला घर हुआ। तो यहाँ से आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9 10 11 12। तो ये कौन सा है? 7वां घर है, ये है 8वां घर। तो यहाँ संपूर्ण मांगलिक दोष होता है। अगर यहाँ मंगल बैठे, इस तरीके से मंगल लिखे होंगे 7वां घर में और अष्टम घर में यानी कि 8वां घर में मंगल बैठे हो तो वहाँ संपूर्ण 100% मांगलिक दोष होता है। आपकी जन्म पत्रिका यानी कि लड़के की जन्म पत्रिका में चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो तो संपूर्ण मांगलिक दोष हुआ। अब बात करेंगे लड़की की जन्म पत्रिका में, अगर यहाँ पे या यहाँ पे बैठे हो तब भी वो लड़की मांगलिक दोष हुई, ठीक है। लड़का भी हुआ और लड़की भी हुई। अगर दोनों के मंगल बैठे हैं तब भी विवाह हो सकता है। और लड़के के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है यानी कि मंगल यहाँ बैठे हैं और लड़की के नहीं बैठे हैं तब भी विवाह हो सकता है। बहुत बोलते हैं कि नहीं मंगल होना चाहिए या पाप ग्रह होने चाहिए, तो पाप ग्रह जैसे सप्तम घर में पाप ग्रह होने चाहिए। बहुत सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे लड़के की जन्म कुंडली है तो लड़का तो मांगलिक है, तो लड़की की जन्म कुंडली में भी सेम यहाँ पे पाप ग्रह होने चाहिए। जैसे बोलते हैं कि जैसे शनि होना चाहिए या राहु होना चाहिए या केतु होने चाहिए, तो वहाँ मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल मंगल एक ही राशि हुई, राशि स्वामी, ठीक है। यानी कि जो मंगल है और मंगल वहाँ पे लड़की के उसमें बैठे थे एक ही हुए, क्योंकि स्वामी तो एक ही है ना, मंगल और मंगल, तो कष्ट नहीं आता, तो वहाँ पे मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। परंतु शनि है, राहु है, केतु है तो वहाँ पे मांगलिक दोष समाप्त नहीं होता, क्योंकि शनि अगर बैठे होंगे तो यहाँ लड़के के मंगल बैठे होंगे तो लड़की के शनि बैठे होंगे तो कष्ट और भी आएगा। राहु बैठे होंगे तो कष्ट और भी आएगा, केतु बैठे होंगे तो कष्ट और भी आएगा, क्योंकि दोनों ही शत्रु है आपस में। तो घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा आपस में, पति और पत्नी में, क्योंकि मंगल मंगल है तो कोई भी परेशानी नहीं आती। पर जहाँ तक कि शनि बैठे हो, राहु बैठे, केतु बैठे हो कहीं पर भी तो कष्ट आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि पाप ग्रह होने चाहिए तो उसमें मांगलिक दोष समाप्त हो जाता, नहीं, और भी मांगलिक दोष बढ़ता है। हालांकि लड़के की या लड़की की मांगलिक दोष है यानी कि मंगल यहाँ बैठे हो और लड़की के नहीं बैठे हैं तो कर सकते हो। अगर शुभ ग्रह बैठे हो यहाँ पे, चाहे शुभ ग्रह यहाँ बैठे हो, बृहस्पति बैठे हो, चाहे शुक्र बैठे हो, चाहे कोई सा भी ग्रह बैठे हो तो आप कर सकते हो, उसमें मांगलिक दोष नहीं होता। मतलब ऐसा कि बिल्कुल नहीं होगा, उसका उपाय भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं होगा। मतलब कष्ट आप उपाय कर सकते हो, अगर आप उपाय करते हो तो आपको कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जन्म पत्रिका देखी है, मिलाई है और मैंने
पुरानी भी जन्म पत्रिका देख ही रखी है, जो कि ऐसे कष्ट नहीं आता। तो आपने विशेष उपाय करने हैं, जैसे कि अगर विवाह हो जाता है तो अब तब भी आपने लड़का लड़की हो तो अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते हो तो वहाँ दोष दूर हो जाता है। घर में माता पिता पाठ पूजन करवाते हैं, दान यज्ञ करवाते हैं, गरीब लोगों की आप मदद करते हो तो वहाँ दोष दूर हो जाता है। अब हम बोलेंगे कि अरे बाप रे, जन्म पत्रिका में तो दोनों के मांगलिक मतलब एक मंगल दोष है और एक में है ही नहीं ग्रह, तो ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्या पता वो अच्छे कर्म करते हो, क्या पता वो पुण्य दान करते हो, क्या पता उनके माता पिता अच्छे कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, तो दोष समाप्त हो जाता है। तो जितना हो सके दान पुण्य करे, शिव की पूजा करे। तो उस वीडियो में बताया गया था कि बिल्कुल भी ब्राह्मण देवता की बात ना माने, वो अपने खर्चे के लिए पाठ पूजन करवाते हैं, तो ऐसा बहुत गलत है। आप ज्योतिषी काम करते हो तो ऐसे आपको बोलना नहीं चाहिए। जो भी हर किसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप पुण्य दान करोगे, जितना आप पाठ पूजन करोगे, जितना आप गरीब लोगों की मदद करोगे, तो उतनी ही आपकी जो मांगलिक दोष है, अगर लड़की नहीं है और लड़का है भी मांगलिक दोष, तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे लड़की मांगलिक दोष है, लड़का नहीं है, तब भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मंगल क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है, तो मंगल कभी नहीं चाहते कि गलत हो। परंतु अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा पुण्यदान कर रहे हो, गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, तो ग्रह मजबूत होते हैं। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं बन रखी है, तो आप कैसे देखते हो कि उनका ग्रह कहाँ पे बैठे हैं? उनका भी चल रहा है जीवन और अच्छा चलता है। मैंने बहुत जन्म पत्रिका ऐसे देख रखी जो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनका परिवार अच्छा चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं आ रखी है। बहुत ऐसे जन्म पत्रिका देखे कि लड़के मांगलिक है, लड़की नहीं है, या लड़की मांगलिक है, लड़के नहीं है, पर उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। किनको 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, अच्छे कर्म कर रहे हो, वो पाठ पूजन करवाते रहते हैं, घर में दान दक्षिणा देते रहते हैं, तो उनके दोष दूर हो गए पाठ पूजन से। तो पाठ पूजन जरूर करने चाहिए जितना हो सके। और किसी की भी मृत्यु नहीं होती मांगलिक दोष होने के कारण। परेशानी आती है, कष्ट आता है, रिश्ता टूट सकता है, परंतु ज़्यादा परेशानी ऐसे नहीं आती अगर पाठ पूजन करते रहोगे।